ओम शांति। शरीर का नाम आलोक भाई है और मैं मयूर विहार फ़ेज़ 1 दिल्ली में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहा हूं पिछले 12 वर्षों से। आज मोनिका दीदी जी ने, ये मेरा सौभाग्य है कि दीदी ने यहाँ पे चांस दिया सेवा का कि मैं आप सबको आज बाबा की प्यारी प्यारी मुरली सुना सकूं। हमारी दीदी जी जो सेंटर के इंचार्ज हैं, उनका नाम शिरीषा दीदी है, तो आज वो दूसरे सेवाओं में व्यस्त है, तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो आज हम प्यारे बाबा की वाणी सुनेंगे। 24 तारीख की बाबा की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें इस दुनिया को सुख, शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। आज का प्रश्न है, बाबा ने कहा, माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? उस हथियार को यूज़ करने की विधि क्या है? इसके उत्तर में बाबा ने कहा, माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्र है। ये कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मनमना भव हो जाओ। बाबा ने कहा, हम सो हम के मंत्र को याद करो, तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा। तुम माया जीतवन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आज की मुरली में गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। बाबा ने कहा, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही जानते हो कि यह कलयुगी पाप की दुनिया और सतयुग ज़रूर पुण्य की दुनिया है। बाबा ने कहा, बच्चों को समझाया गया है, जो मनुष्य पुण्य आत्माएं होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है, पाप आत्माओं को बुरा जन्म मिलता है। अब यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। शांति धाम को ही परम धाम कहा जाता है। यह है दुख धाम। भारत सतयुग में सुख धाम था। अब हमको शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। बाबा ने कहा, सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति तीनों ही है। इस दुख धाम में है अपवित्रता, दुख, अशांति। बाबा ने कहा, ये तीन चीज़ें समझ लेनी चाहिए। जब भारत में तीनों चीज़ें हैं तब सुख धाम कहा जाता है। अब तुम तन मन धन सब कुछ बाप पर बलि चढ़ाते हो। तन मन धन से तुम भारत की सेवा करते हो। तन से भी सेवा की जाती है ना। बाबा ने कहा, सोशल वर्कर तन की सेवा करते हैं, कोई धन की सेवा करते हैं, बाकी मन की सेवा इस दुनिया में कोई जानते ही नहीं है। बाबा ने कहा, मन मना भाव का अर्थ ही बाप आकर समझाते हैं। मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, जिससे तुमको सुख का वर्षा लेने का है। मन मना भाव यानी सबकी बुद्धि बाप के साथ लगी रहे। ऐसा दूसरा कोई मनुष्य है नहीं जो कह सके तो और सभी सेवा करते हैं, परंतु मन से कोई भी कर नहीं सकता। बाबा ने कहा, मनुष्य कहते हैं मन शांत कैसे हो? अब मन और बुद्धि है आत्मा का ऑर्गन्स, और यह कर्मेंद्रियां शरीर के ऑर्गन्स हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, स्वदर्शन चक्र को याद करो। बाबा ने कहा, अपने बाप और सुखधाम को याद करो, इस दुखधाम को भूलते जाओ। बाबा ने कहा, यह हुई मन की सेवा। जो जो करेंगे वही माया पर जीत पाएंगे। माया का सिर कट जाएगा। ऐसे नहीं, स्वदर्शन चक्र से कोई मनुष्य का सिर काटा जाता है। देवताओं के ऐसे अलंकार होते नहीं हैं जिससे कोई पाप हो। बाबा ने कहा, मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र से गला काटा था, यह तो पाप का काम हो गया। देवता ऐसा काम कर ना सके। स्वदर्शन चक्र कोई का सिर काटने के लिए नहीं है, यह है माया पर जीत पाने के लिए। बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं, माया पर जीत पा लेते हैं। इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम माया पर जीत पाते हो। बाबा ने कहा, यह तुम्हारा हथियार है, शंख है बजाने के लिए। नॉलेज मिली हुई है ना, सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र कैसे फिराओ। तो बाबा ने कहा, तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। यह बाप ने सिखलाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई
बना ना सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। स्वदर्शन चक्र का अलंकार भी विष्णु को दिया हुआ है। तुम हो पुरुषार्थी। बाबा ने कहा, तुम जानते हो स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं। इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम मायाजीत भी बनते हो। ये तुम्हारा हथियार है। शंख बजाने के लिए नॉलेज मिली हुई है ना, सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र कैसे फिराओ, तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। यह बाप ने सिखलाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई भी बना ना सके। बाबा ने कहा, अभी तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। बाबा ने कहा, स्वदर्शन चक्र फिराने से हम विष्णु कुल में जाएंगे, है ना। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम विष्णु कुल में जाएंगे। यह तो बहुत सहज है, कोई को भी समझाना है। शांति धाम को याद करो, जो बाप का घर है, जहाँ से आत्माएं आती हैं। बाबा ने कहा, अभी तो नर्क है, अब जाना है स्वर्ग में। बाप को याद करने से सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु बाप से पूरा योग नहीं है तो धारणा भी नहीं होती है, फिर कोई को समझा भी नहीं सकते। बाबा ने कहा, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हो। जो पवित्र रहते हैं वही बीके हैं, जो पवित्र नहीं रह सकते हैं, बाबा ने कहा, वह ब्रह्मा मुख वंशावली शिव बाबा का पोत्रा कहला नहीं सकते। बाबा ने कहा, क्रोध लोभ की बात अलग है, परंतु पवित्र रह ना सके तो उनको ब्राह्मण कहना भी रॉन्ग है। ये ब्राह्मण कुल का ही नहीं, बाबा ने कहा, यह ब्राह्मण कुल का है नहीं जिसमें विकार है या विकार में जाते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम समझा सकते हो, हम तो पवित्र रहते हैं परंतु कोई विकारी बन खराब हो जाते हैं तो वह ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं है। बाबा ने कहा, विकार में जाना पतितपना है, ऐसे पतित यहाँ आ नहीं सकते। बाबा ने कहा, परंतु कारण अकारणे आने देना पड़ता है। अभी देखो, मकान बनाने वाले ज़रूर सब पतित लोग हैं ना, परंतु ब्राह्मण लोग तो यह काम नहीं करेंगे, तो उन्हों से काम लेना पड़ता है। कोई मददगार बनते हैं तो रहने दिया जाता है। वास्तव में पतित कोई रह नहीं सकता, यह है पावन बनने की जगह। पतित आएंगे तो ज़रूर। भारत पावन था, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते थे। बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण स्त्री पुरुष दोनों संपूर्ण निर्विकारी थे ना, हम खुद उन्हों की महिमा करते हैं। तुम हो अब संगम योगी, संगम पर बाबा आकर पतित से पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा, विषय विकारों में जाने वालों को पतित कहा जाता है। सन्यासी लोग विष को छोड़ते हैं तो पतित लोग उनको माथा टेकते हैं। विकार अक्षर बड़ा खराब है। निर्विकारी अर्थात वाइसलेस, विकारी को कहा ही जाता है विशस। बाबा ने कहा, वैश्यालय है। बाबा कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम पर आकर पतित से पावन बनाता हूँ, लायक बनाता हूँ। पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग का रचयिता ही बनाएंगे। बाबा ने कहा, स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग का रचयिता ही बनाएगा ना। बाप को समझाना पड़ता है, देवताएं कितने धन के थे, अब तुम सभी निधन के हो। यह है दुखदाई दुनिया। बाबा ने कहा, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। इस दुखधाम में कोई को शांति मिलना ही असंभव है, क्योंकि सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना। बाबा ने कहा, इतने सन्यासी पवित्र रहते हैं फिर भी भारत तमो प्रधान हो गया है ना। सिर्फ वह पवित्र बनते हैं, इसलिए पतित मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, भोजन देते हैं, महल आदि बना कर देते हैं। तो जो पवित्र बनते हैं उनका नाम बाला होता है। बाप भी इन विकारों पर जीत पहनाते हैं। हम सो पूज्य देवता थे, हम सब भूल गए हैं, है ना। अब बाबा ने आके हमें स्मृति दिलाई है। बाबा ने कहा, निर्विकारी देवी देवताओं की डायनेस्टी चलती है। पूछेंगे वहाँ पैदाइश कैसे होगी, तो इसका उत्तर बाबा ने दिया, सो तो ज़रूर वहाँ की जो रस्म होगी वैसे ही होगी ना।
ये तो वहाँ जाके देखेंगे। बाबा ने कहा पहले तुम बाप से राजयोग सीख, राज्य भाग्य का वर्षा तो लो। तो बाबा ने कहा यह थोड़ी पूछना होता है बच्चे कैसे पैदा होंगे, डायनेस्टी तो चलती है ना। वह सन्यास है रजो प्रधान, देवताओं का सन्यास है सतो प्रधान। बाबा ने कहा सन्यासी तो विकारों से जन्म ले फिर निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वह है निर्विकारी दुनिया। बाबा ने कहा यह है विकारी दुनिया। विकारी मनुष्यों को यह ख्याल रहता है कि विकार बिगर दुनिया कैसे चलेगी, जैसे उन्हों की दृष्टि वैसे ही सृष्टि भासती है। बाबा ने कहा बाप कितना अच्छा बनाते हैं, लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना। भगवान हमको आप समान भगवान भगवती बनाते हैं, तो गोया मास्टर भगवान हो गए ना। तो बाबा ने कहा फिर देवता बनना है ना। बाबा ने कहा मास्टर भगवान बन बाप के घर जाना है, जैसे वह पावन है तुम भी याद करते करते पावन बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में आएंगे, वहाँ दुख का नाम नहीं होता है ना, स्वर्ग में दुख का नाम निशान। बाबा ने कहा मनुष्य ऐसे बन पड़ते हैं जो पावन बनने के लिए गुरु करना पड़ता है। आजकल तो विकारी पतित को भी गुरु कर लेते हैं, गृहस्थी पतित गुरु क्या पावन बनाएंगे। बाबा ने कहा कुछ भी समझ नहीं है, बाप को जानते ही नहीं है। यह है ऑर्फन्स की दुनिया। बाबा ने कहा सतयुग है धनी की दुनिया, क्योंकि देवी देवता धर्म तो धनी ने स्थापन किया है ना। जब धनी के बने तब धन के हो। अब तुम गॉडली स्टूडेंट हो। भगवानोवाच एक अर्जुन प्रति तो नहीं था ना, संजय भी था, तो अब तुमको बाप की श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा श्रेष्ठ बनो। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं बच्चे श्रेष्ठ बनो। इस ड्रामा को भी समझना है, क्रिएटर डायरेक्टर है परम पिता परमात्मा शिव। वह ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्रिएट करते हैं, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं। फिर ब्रह्मा की माला बदल रुद्रमाला पर विष्णु की माला बनेगी। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो तो ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, है ना। बस बाबा को याद करना है और स्वर्ग को याद करना है। यह है सच्ची सच्ची कमाई। बाबा ने कहा मनुष्यों को कर्मों अनुसार जन्म मिलता है ना। अब बाप ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, यहाँ है श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनने की कमाई। बाकी तो सभी मिट्टी में मिल जाना है। बाबा ने कहा देह अभिमान भी छोड़ना है, हम बाबा के बने हैं। बाबा ने कहा जाते हैं बाप के पास, बाबा के बन गए, अब हमें चलना है बाबा के साथ। बाबा ने कहा यह आत्मा कहती है बाबा हम आपकी याद में रह विकर्मों को काट ही लेंगे, है ना, ऐसा हम वादा करते हैं बाबा से। बाबा ने कहा फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे ना। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना तो होती है ना। महाभारी लड़ाई सामने है, इससे भी मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे बीमारी लग जाती है, वहाँ तो सदैव आराम ही आराम है। बाबा ने कहा ये दुखधाम है ना, इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है सुखधाम के लिए। वहाँ माया है नहीं, है ना। स्वर्ग में बैकुंठ में माया नहीं है। देह अभिमान होता नहीं, समझते हैं हम आत्मा है, ये शरीर अब बूढ़ा हुआ है, दूसरा लेना है। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता है कि हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा ने कहा यह ज्ञान तुमको इस समय है, हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर बाबा स्वर्ग में भेज देंगे। अभी हमें जाना है बाबा के पास, फिर बाबा हमें स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करते रहो। तुम जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे, बाबा ने कहा जितना हम बाबा के साथ आज्ञाकारी और वफादार रहेंगे उतना हमारी उन्नति होगी। बाबा ने कहा श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। सपूत बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना। अभी लेंगे तो कल्पांतर लेते रहेंगे, अभी नहीं लिया तो कल्पांतर वर्षा ले नहीं सकेंगे, है ना, भाग्य पे लकीर लग जाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा अभी लेंगे तो कल्पांतर लेते रहेंगे। तुम बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है। क्या नशे की बात है। हाँ, हम बच्चों के आगे बाबा ने कहा सारी दुनिया सभी मिट्टी में मिल जाएंगे। बाबा ने कहा दिवाला मार देंगे, तुम सच्ची कमाई करते हो सचखंड के लिए।
बाबा कहते हैं तुमको मेरे घर आना है, इसलिए उस घर को याद करो। तो बाबा ने कहा घर का मालिक ही बताते हैं तुम हमारे घर के मालिक थे, अब फिर घर को याद करो। ड्रामा पूरा होता है। कितना सहज है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते मुस्कुराते, बाबा से मिलन मनाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। फिर धारणा के लिए आज की मुरली के मुख्य सार। पहली पॉइंट है इसमें, आज्ञाकारी, वफादार और सपूत बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। आज्ञाकारी, वफादार और सपूत बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई लेनी है। दूसरी पॉइंट है, संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। आज की मुरली में वरदान है, बाबा ने कहा एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्नचित भव। बाबा ने कहा एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले प्रसन्नचित भव। विस्तार में बाबा ने कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए बाप ही संसार है। पहले है संसार और अभी के संस्कार में फ़र्क हो गया। पहले के संसार और अभी के संस्कार में फ़र्क हो गया। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया तो और क्या चाहिए। इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्नचित रहो। माया रुलाए तो भी रोना नहीं। आज का स्लोगन है, दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी। दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी। सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। अच्छा, ओम शांति।